तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजू स्टॉक चैनल के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीएमआर इंफ्रा के बारे में। तो एक बहुत सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है कि जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है, जो इंडिया के मेजरली बहुत ही बड़े बड़े जैसे कि मुंबई का एयरपोर्ट है, हैदराबाद का एयरपोर्ट है, तो जाने माने लगभग 10 से 12 एयरपोर्ट को देख रेख का काम करता है दोस्तों। तो ये कंपनी अभी जो इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, जो 151 ट्रेन्स को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देना है, तो उसके बिड में भी जीएमआर इंफ्रा आगे आई है। तो एक बहुत ही बड़ी सी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों, तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से होने वाला है इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर, और साथ में आगे किस तरह के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव मार्केट कॉल्स, मार्केट रिलेटेड न्यूज़ जो भी रहती है वो वहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी आप सीधा वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन सी न्यूज़ है जिसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, न्यू दिल्ली, इंडियन रेलवे प्रपोजल टू रन प्राइवेट ट्रेन्स ऑन इट्स tracks have generated good interest from a multitude of private companies, the rail ministry said on Wednesday। तो यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री ने बताया कि यहाँ पे प्राइवेट ट्रेन को दौड़ाने के लिए बहुत ही कंपनियाँ उत्सुक है, प्राइवेट कंपनियाँ। तो यहाँ पे देखिए, द मिनिस्ट्री स्टेट टोटल ऑफ 23 प्लेयर्स अटेंड द प्री एप्लीकेशन मीटिंग फ्रॉम द रनिंग प्राइवेट ट्रेन इन 12 क्लस्टर। तो यहाँ पे 12 क्लस्टर पे लगभग 23 प्लेयर अपने बिड दे दिया है, जो उन्होंने एप्लीकेशन कर दी है। तो उसमें से कौन से कंपनियाँ, तो यहाँ पे देखिए द बॉम्बार्डियर, तो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे कौन सी कंपनियाँ, तो यहाँ पे 23 कंपनियों में से जो मेजर है बॉम्बार्डियर, तो ये वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है दोस्तों एयरक्राफ्ट बनाने की। फिर एल्स्टॉम है, सीमेंस है, यहाँ पे देखिए। फिर उसमें एक नेम आ रहा है जीएमआर इंफ्रा, साथ में भारत फोर्ज, बीएमएल, एलएनटी इंफ्रा एंड टीटागढ़ वैगन। तो यहाँ पे मेजरली ये कंपनी सबसे आगे चल रही है रेस के अंदर। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे 12 रिक्वेस्ट फ्रॉम क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइवेट एप्लीकेशन इन ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विस ओवर 109 ओरिजिन डेस्टिनेशन पेयर्स ऑफ रूट थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ 151 मॉडर्न ट्रेन्स विच शैल बी एडिशन टू द एक्जिस्टिंग ट्रेन ऑपरेटेड ऑन द नेटवर्क। तो यहाँ पे 109 ओरिजिन डेस्टिनेशन गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किए, तो वहाँ पे 151 ट्रेन मॉडर्न ट्रेन से दौड़ाई जाने वाली है। तो इसके ऊपर ये अभी प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव टू ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑफ रनिंग पैसेंजर ट्रेन ओवर द इंडियन रेलवे नेटवर्क। तो यहाँ पे द प्रोजेक्ट वुड एंटायर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अबाउट 30,000 करोड़। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसमें लगभग जो भी कंपनी आएगी 151 ट्रेन को दौड़ाने के लिए, तो उनका लगभग 30,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि एक टर्म एंड कंडीशन कही जा सकती है कि यहाँ पे कंपनी को टोटल जो भी बिड होगी उसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा टोटल। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक ही कंपनी को वो बिड मिलेगी, वो जो भी रूट के वाइज इन सबको अलॉटमेंट किया जाएगा, और उस रूट पे जो भी जिन कंपनियों का अच्छा बिड रहेगा उनको वहाँ पे मिलेगा। तो यानी कि टोटल जितनी कंपनियाँ सिलेक्ट होती हैं उन सभी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, 30,000 करोड़ के आसपास। द प्राइवेट एंटिटी फॉर अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड थ्रू अ 2-stage कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस, कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल।
तो यहाँ पे दो तरह की बीड, दो स्टेज में बीड रहने वाली है। The ministry has clarified that trains to be operated under the project can be either purchased or taken on lease by the private entity। तो यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा कि यहाँ पे जो भी ट्रेन्स का ये जो प्रोजेक्ट रहना है वहाँ पे कंपनियों को ट्रेन्स परचेज भी करने को मिलेगी, और साथ में अगर वो कोई लीज पे लेना चाहते हैं ट्रेन तो वहाँ पे भी उनको लीज पे भी प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि अगर मान लो कि यहाँ पे GMR इंफ्रा बीट कर लेते और उनको एक रूट पे ट्रेन दौड़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो क्या कर सकते हैं कि अगर वो चाहे तो बाहर से कोई अच्छी ट्रेन से कोई उसमें बढ़िया सी बेनिफिट्स वाली, यानी कि बढ़िया सी सीटिंग अरेंजमेंट है, साथ में गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो वो कंपनी बाहर से भी ट्रेन लाकर यहाँ पे दौड़ा सकती है। और अगर उनको चाहिए कि गवर्नमेंट की कोई ट्रेन है तो उनको वो लीज पे ले सकती है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है इंडियन रेलवे। द रेलवे प्लान्स टू बी गिन प्राइवेट ट्रेन ऑपरेट बाय मार्च 2023 विथ 12 ट्रेन्स अकॉर्डिंग एन इंटरनल प्रोजेक्ट बाय 2020 द रेलवे प्लान्स टू ब्रिंग इन 151 सच सर्विस। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट का जो भी टारगेट है यानी कि 2023 तक वो पहले सब 12 ट्रेनें को इंटरनल प्रोजेक्ट पे दौड़ाएगी, फिर बाद में कुछ तरह से प्रोजेक्ट का बेनिफिट रहता है या नहीं, किस तरह की जो भी तकलीफें निकल कर आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो उनको सॉल्व करके फिर वो 2027 तक 151 सर्विस यानी कि 151 ट्रेन चालू करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा सा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट अभी प्राइवेटाइजेशन करेगी तो इससे क्या होगा कि रेलवे के अंदर आपको अच्छी खासी दोस्तों कंपटीशन देखने को मिलेगी। तो फिर उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे जैसे रिटेल कस्टमर को होगा, क्योंकि उनको सर्विस भी अच्छा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह की ये डील रहने वाली है। तो यहाँ पे GMR इंफ्रा किस तरह से इसके अंदर बीड करता है वो हमें आगे देखना है। अब बात करते हैं दोस्तों GMR इंफ्रा के बारे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों GMR इंफ्रा का टोटल मार्केट कैप है 15,000 करोड़ के आसपास। उसकी रेवेन्यू देख लेते हैं तो जो भी उसकी रेवेन्यू है 100% में से, तो उसमें से 69 यानी कि 70% के आसपास की रेवेन्यू उसकी एयरपोर्ट के अंदर जो भी उनके ऑपरेशन चल रहे वहाँ से आती है। साथ में उनका पावर का भी प्लांट्स है दोस्तों, रोड के भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर करती है उनका भी प्लांट्स है, तो वहाँ से अलग अलग सोर्सों से उसका रेवेन्यू आता है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी की 95% से भी ज़्यादा की रेवेन्यू इंडिया से है, तो बाकी की रही वर्ल्ड से, यानी कि कंपनी के लगभग पोर्टुगल और दूसरी 2-3 कंट्रियों में भी उनके एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के पास अच्छी खासी बेनिफिट वाली एक। तो दोस्तों अब बात करते हैं GMR इंफ्रा के चार्ट के ऊपर किस तरह के लेवल होने वाले उसके बारे में। तो यहाँ पे 25 रुपीज़ की अप साइड पे ये बंद हुआ है, यानी कि 25 रुपीज़ के ऊपर क्लोज दिया हुआ है, और लगातार लगभग 4 सेशंस इसके अंदर हमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि किस तरह के आगे लेवल होने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी के एक रेजिस्टेंस लेवल अभी यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे लगभग 26 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। वहाँ से कंपनी ने लगभग 2 से 3 बार का ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ से अगर कंपनी अच्छी खासी रेजिस्टेंस बना के अभी इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर आगे आपको बहुत ही बढ़िया से लेवल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फिर यहाँ से आपको लगभग 35 से 40 रुपीज़ के आसपास के यहाँ से लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे एक और भी देखने की बात है कि लगातार इसके अंदर बहुत ही बढ़िया से वॉल्यूम के अंदर इसके हमें अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। तो लगातार यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 मिलियन का वॉल्यूम था, फिर यहाँ पे 60 मिलियन का वॉल्यूम था, यहाँ पे 24 के आसपास का मिलियन का वॉल्यूम था। तो लगातार वॉल्यूम के अंदर हमें हाइक देखने को मिल रही है दोस्तों। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनी ने एक फॉरेन की कंपनी के साथ भी डील किया, फ्रांस की कंपनी के साथ, तो उसका भी इसको बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। और दोस्तों अगर ये गवर्नमेंट के
प्रोजेक्ट के अंदर भी अच्छी तरह से अगर ये प्रोजेक्ट को बीट करती है और इसको मिलता है तो आगे की आपको अच्छी खासी यहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए अगर आप इस न्यूज़ को अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, तो जब भी यहाँ उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आएगी तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।